चाहिए। जी हां, संग्राम नहीं समाधान चाहिए। दरअसल कृषि कानून पर संग्राम की आज 31वां दिन आज है। कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों को अब तक ना तो प्रधानमंत्री का भरोसा मना पाया, ना ही कृषि मंत्री की चिट्ठी। लगातार अपील उनसे की जा रही है, चिट्ठी को समझाने की कोशिश तक की जा रही है। चौपाल लगाकर इस बिल में उनके लिए क्या खास है, यह भी बताने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से यह बिल उनका विरोधी नहीं है, यह भी बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी सारी कोशिशें विफल होती हुई लगातार नजर आ रही, और वही विफलता ये दिखा रही है कि कैसे संग्राम 31वां दिन भी उसी तरीके से जारी है। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किसानों का यह भ्रम दूर करने की कोशिश भी की थी। आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की, अपील की, और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सुनेंगे नाराज किसान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील और कृषि मंत्री की चिट्ठी को लेकर आज नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक है। हो सकता है कि इस बैठक में मंथन हो, जिसमें सरकार की ओर से बातचीत की पेशकश पर फैसला किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर आज और कल यानी कि 27 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन एकता और साथ ही उग्राहन ग्रुप के 30,000 से ज्यादा किसान दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 13 दिनों से महापड़ाव देकर बैठे किसानों ने दिल्ली जयपुर को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली जयपुर का संपर्क लगभग टूट चुका है। और इसलिए यह सवाल बड़ा है कि आखिरकार यह संग्राम कैसे खत्म होगा, और आखिरकार इस संग्राम को खत्म होने में और कितना दिन लगेगा। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। एमएसपी खत्म नहीं होगी, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, किसानों की जमीन पर कोई आंच नहीं आएगी। देखा जाए तो देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भरोसा कृषि कानूनों को लेकर मचे संग्राम पर सबसे बड़ा संवाद भी है और किसानों के भ्रम का समाधान भी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री की जुबान से किसानों को ये भरोसा दिलाया गया हो, फिर भी न आंदोलनकारी किसानों के भ्रम की दीवार टूटती है और न ही विवाद खत्म होता है। नतीजा ये कि दिल्ली बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड में भी किसान अड़े हैं और प्रदर्शन जारी है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस विवाद के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है, और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बातचीत की पेशकश भी की है और कृषि मंत्री चिट्ठी लिखकर पहले ही किसानों से संवाद की अगली तारीख बताने की अपील कर चुके हैं। और आज नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होगी, तो सवाल ये कि क्या इस बैठक से समाधान का रास्ता निकलेगा, कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातचीत की अपील को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति पहले ही ठुकरा चुकी है। समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक सरकार बिल की वापसी की मांग को नहीं सुनेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत हो जाएगी, समाधान हो जाएगा। अभी तो सरकार बात ही नहीं कर रही। मसले हमारे समाधान हो जाएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। किसान का नजर खेत पे भी रहेगी, इस आंदोलन पे भी रहेगी, दोनों पर नजरें रहेंगी। बयानों की गर्मी से आंदोलन की लपटें धू-धू कर जल रही हैं। मुश्किल ये है कि न आंदोलनकारी किसानों के मन का खटका खत्म होता है, न इस विवाद का समाधान होता है। और इसीलिए बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये भ्रम की दीवार टूटेगी कैसे? आखिर किसानों का भ्रम तोड़ो आंदोलन कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि कानूनों पर संग्राम तो बहुत है, लेकिन देश इसका समाधान चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदर्शनकारी हर हाल में कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं और सरकार यह साफ कर चुकी है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तो फिर समाधान कैसे होगा? यह बड़ा सवाल है।
ये तस्वीरें भर नहीं, कृषि कानून को लेकर मची तकरार का सारा सार है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, अलवर बॉर्डर और अमृतसर तक आंदोलन की आंच धीरे धीरे तेज होती जा रही है। उत्तराखंड के बाजपुर में किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की तो एक किसान ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने आंदोलन को धार देने के लिए अपना तीसरा जत्था दिल्ली भेज दिया। अमृतसर में इन किसान नेताओं ने खुला ऐलान किया कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अलवर के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर भी विवाद बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र से आए किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू किया तो हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिसके बाद से किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और अब दिल्ली जयपुर का संपर्क टूट चुका है। जाहिर है आज आंदोलन की आंच और तेज हो सकती है, क्योंकि एक ओर पंजाब से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहा है तो दूसरी ओर एनडीए के साथी रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल भी आज लाखों किसानों के साथ दिल्ली आने का दावा कर रहे हैं। 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान किसानों के साथ कूच करेगी दिल्ली की ओर। देश के किसान आंदोलन के समर्थन में तीनों काले कानून दिल्ली की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार वापस ले। संग्राम तो बहुत है, लेकिन देश को समाधान चाहिए, इसीलिए तकरार तेज है तो पुलिस की तैयारियां भी पुख्ता है। दिल्ली में पुलिस ने चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। आज NH-44 को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में किसानों का टोल नाकों पर हल्ला बोल जारी है। 27 दिसंबर तक टोल फ्री आंदोलन की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र अगर किसानों को समझाएंगे तो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का किसान संवाद के जरिए भ्रम की दीवार गिराने की पूरी कोशिश की गई और ऐसे में आज ये संवाद उन किसानों को भी सुनना चाहिए जो नई किसान नीति को अपनी जमीन के लिए खतरा समझ रहे हैं। गगन जी नमस्कार। ये हैं गगन पेरिंग, पेशे से किसान हैं। दिल्ली से 2500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और आज ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून पर इनसे बात की। सवाल पूछे और गगन पेरिंग के जवाब ने प्रधानमंत्री का काम आसान कर दिया। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं कुछ राजनीतिक दल। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के बाजपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही थी। दिल्ली जाने के लिए प्रशासन के बैरिकेड को ट्रैक्टर से रौंदते ये लोग खुद को किसान कह रहे हैं। लेकिन ऐसी हरकतों से क्या वो किसान कहलाने लायक हैं भी? तो एक तरफ अदरक वाला किसान है जो भ्रमजाल में नहीं फंसता, तो दूसरी ओर किसान के नाम पर कुछ ऐसे अराजक भी हैं जो नियम कायदों को ट्रैक्टर से कुचलना चाहते हैं। हजारों किसानों के संघर्ष पर पानी फेरना चाहते हैं, जो 30 दिनों से दिल्ली बॉर्डर के आसपास सर्दी में सड़क पर डटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में आंदोलनकारी किसान विपक्ष के फैलाए भ्रम के शिकार हैं। कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके किसी ने बंधी राजनीतिक विचारधारा के कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं,
जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर गुरुवार को राहुल गांधी का ड्रामा पूरे देश ने देखा था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चेतावनी दी थी। आज प्रधानमंत्री ने उन्हें करारा जवाब दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानून का विरोध करने वाले राहुल गांधी को केरल की याद दिलाई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी नहीं भूले। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है और आज किसानों के साथ 80 मिनट की बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार